Hello everyone, I am Virendra Kumar and welcome to my YouTube channel Maths Helper. Okay, today's your session is a part 2 is a related C language. Okay, so let's start C language part 2. Okay, I taught previous video middle language is a two types, low level language and high level language, and low level language is a two types, machine language and assembly language. So let's start. Low level language. Okay, there are two types, machine language and assembly लैंग्वेज. और हम लोग बात कर रहे थे मशीन लैंग्वेज की प्रीवियस वीडियो में. तो इसका मैंने कहा था जो है ये ट्रांसलेटर का काम करता है, एक जो कंप्यूटर एंड ऑपरेटर के बीच का जो है मशीन लैंग्वेज जो होती है वो आपकी जो है कंप्यूटर को जानती है, मीन्स वर्क करती है. बट हम मशीन लैंग्वेज को नहीं जानते क्योंकि वो कोड जो है चेंज करके करती है, लेकिन हम उसका जो है ट्रांसफर जो है उसको जो है चेंज करते हैं, चेंज टू एक्जीक्यूट एंड बाइनरी नंबर जो मशीन लैंग्वेज एंड एक्जीक्यूट करने के बाद में जो है जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आप जानते हैं. मीन्स जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है एक एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं. 24 प्लस 36 इक्वल टू 60 होता है. बट ये तो हमको पता है, लेकिन ये जो डिजिट है ये कंप्यूटर को नहीं पता है. कंप्यूटर सिर्फ दो ही नंबर जानता है, 0 1. तो अब हम इसको चेंज करेंगे. तो मैंने अभी बताया था कि जो है इसको चेंज करने के तरीके क्या है. देखिए, जो हमने अभी मेमोरी कार्ड वाली बात की थी कि जो है पेन ड्राइव या आपका पेन ड्राइव हो या तो आपकी जो है मेमोरी कार्ड हो, तो दोनों जो है वर्क करती हैं, मतलब कि एक सीक्वेंस वर्क करती हैं. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक ना, ऐसा. लेकिन हम ये थोड़ा सा न रखकर हम डायरेक्ट रख देते हैं, मतलब एक सीक्वेंस याद होता है, एक फार्मूला रख लेते हैं जिसको ट्रिक बोल देते हैं. मीन्स 1 2 4 8 16 32 मीन्स रिक्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएंगे, ठीक ना. मीन्स देखिए अब 24 हमारा जो है 24 है, ये 24 जो है हमारे यहाँ पर जो है कितने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है. हम देख पा रहे हैं कि जो है हमारा इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारा मिल जाएगा, ठीक ना. तो हमें इसकी अभी आवश्यकता नहीं है 32 की, तो हम 32 को हटा सकते हैं. अभी इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें से, डेसिमल से. डेसिमल चेंज टू, ठीक ना, चेंज टू बाइनरी नंबर या इनटू. ओके, हाँ. तो अब इसमें से जो है हमारे 24 प्राप्त होगा, लेकिन कैसे देखते हैं. हम्म 16 और प्लस 8, 16 प्लस 8 टोटल 24, कितना 24. तो मीन्स यहां पर एक रखा, यहां पर रखा, और जितने में जो है हमारा काम हो जाता है वहां पर जो है हम 1 पुट कर देते हैं, बाकी में जो है हम 0 पुट कर देंगे. मीन्स ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0. मीन्स हमारा 24 का मान कितना निकल के आया बाइनरी में, इतना, ठीक ना. और डेसिमल में अगर इसको रखेंगे तो इसको ये होता है, और अगर इसको बाइनरी में चेंज करना था लेकिन ये हो गया,
ठीक है ना। लेकिन अभी हम जो है नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें थोड़ा सा जो है चेंज करना सीखना है, मीन्स कैसे चेंज करते हैं। तो ये चेंज हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास बचा क्या, इसका मान तो हमें पता चल गया कितना है, 1 1 0 0 0। अब हमारे पास बचा 36, तो 36 ये था हमारा मान 24 का। 36 मीन्स 36 का मतलब कि जो 16 से एबव होना चाहिए, मीन्स एक वैल्यू और इंक्रीज करनी चाहिए, मीन्स 32 16 8 4 2 1, ठीक है ना। और लाना कितना है 36, तो आप देख रहे हैं ये 32 प्लस 4 36, मीन्स यहां पर एक, यहां पर एक, बाकी में 0, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, ठीक है ना। तो ये हो गया। और हमें क्या करना था, जोड़ना था। क्या करना था हमें, ये जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये भी वैल्यू रख देंगे, 0 0 1 0 0 1, ठीक है ना। तो ऊपर भी 0 बना देते हैं, ये लीजिए 0 का मान 0 0 और 1 जोड़ा 1 0 1 1 1, ये हो गया, ठीक है ना। ये मैंने में कोड चेंज हो गया इसका, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये जो प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं, ये सारी जो प्रोसेसिंग हमने की है, ये की है, और ये जो की है और ये जो की है, ये मशीन ऑटोमेटिक मशीन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एक्जीक्यूट करके हमें डायरेक्ट 60 दे देता है। जैसे कैलकुलेटर में आप लोग जो है पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू जो है इनपुट करते हैं, 24 प्लस 36 करते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है 60 देता है। और ये जो है वो इंटायर रूप से काम करता है, मीन्स अंदर अंदर। जैसे कि किसी कोई ऐसा पर्सन भी होता है कि जो है किसी को पता नहीं चलता कि वो अंदर काम क्या कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है काफी बड़ा काम कर सकता है, कर देता है, ठीक ना। वैसे सीन है ये, मीन ये जो है इंटायर वर्क है, ये कभी शो ऑफ नहीं होता है, लेकिन ये कैसे वर्क करता है, ये इस वजह से ये दिखाया जाता है कि क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। अब यहां पर देखिएगा, अब हमें जो है पुनः वही वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। 1 2 4 8 16 32, ठीक ना। मीन्स जितने जीरो लगे उनको रिमूव कर दीजिए, मतलब 1 और 2 को जोड़ना नहीं है, जितने में 1 रखा उनको जोड़ दीजिए। 32 8 40 16 प्लस 4 20 और 40 प्लस 20 60 इज आंसर, योर आंसर 60। ये देखो मीन्स सेम है, बट ये इंटायर वर्क होता है जो शो ऑफ नहीं होता है, ये अंदर ही अंदर वर्क किया करता है। वो भी कौन किसके थ्रू किया जाता है, मशीन लैंग्वेज के थ्रू। और ये कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर हो, कुछ भी हो, क्योंकि सबसे पहले जो है जो आया था वो कैलकुलेटर ही आया था, ठीक ना, अबेकस नाम का। चलिए ये हुआ। अब इसके बाद में देखते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में, ठीक है ना। चलिए इसको पहले थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूं, ठीक ना। चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा, इरेज करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। असेंबली लैंग्वेज ठीक ना। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है, अब ये क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक ना। ये जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश के थ्रू जो होती है, मीन्स लाइक इंग्लिश वर्ड सी काम करती है, मीन जैसे कोड पर काम करती है, सम और सब्ट्रैक्ट
मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐसा मीन्स ये इस कोड पर काम करती है, ठीक है ना। और इसको जो है बोलते हैं हम लोग असेंबलर। असेंबलर, और असेंबलर जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? ट्रांसलेटर का काम करता है, और ट्रांसलेट करने के बाद में किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। ये देखिए आया कि नहीं आया? मीन्स हर एक पॉइंट में मशीन लैंग्वेज आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो है कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। ये हम जानते हैं असेंबली लैंग्वेज, और ये जो है पाइथन है, ये XYZ है, सी लैंग्वेज है, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड में काम करते हैं। तो वो जो है जो ट्रांसलेटर होते हैं, हर एक पॉइंट में, हर एक जो है सेशन में आपको जो है ट्रांसलेटर ही मिलेगा, जो क्या करता है मशीन लैंग्वेज में चेंज करके उसको बाइनरी नंबर बनाकर जो है उसको डेसिमल में चेंज कर देता है, एक्जीक्यूट करता है, ठीक ना। हाँ, मीन्स ये क्या है आपका इस तरह काम करता है। चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। जैसे इसमें से मैंने एक क्वेश्चन तो करा दिया था कि जो है आपके पास जो है सी लैंग्वेज के डेवलप बाई, मतलब सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? ये तो नॉर्मली सी बात है, मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें ही बता दिया कि जो है डेनिस रिचर्ड्स थे, और सन 1972 को, ठीक ना। इसके बाद में चलिए सन भी हो गया। हाँ, सी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, मतलब सी जो है किस प्रकार की लैंग्वेज है? मींस हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो ये जो है आपकी मिडिल लेवल की लैंग्वेज है, क्योंकि जो है हाँ अगर मिडिल लैंग्वेज नहीं होती तो उनमें से फिर जो है आपको आइदर होता, ठीक ना, या बोथ। मीन्स ये दोनों है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक ना। इसके बाद सी लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओहो हाँ, ये मिस हो गया था। चलिए इसीलिए जो है एमसीक्यू क्वेश्चन साथ में चलाने से ये होता है। जो सी लेवल लैंग्वेज है वो जो है आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओएस, जो ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है? चलिए देखते हैं। मीन्स विंडोज पर, यूनिक्स पर और डॉस पर, ठीक ना। ये जो है आपकी सी लेवल जो सी लैंग्वेज है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, यूनिक्स एंड डॉस पर काम करता है, ठीक ना। ये आपके जो है एक एमसीक्यू क्वेश्चन के तरीके से है, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और यह बन सकते हैं इस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए चलिए इसमें से कहा जा रहा है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। मींस इसमें जो कहा जाता है कि जो है, अच्छा हाँ अभी सिंटैक्स ऑफ सी नहीं बताया है सी लैंग्वेज का, वो भी बताएंगे। जो आप लोग सिंबल यूज करते हैं तो वो जो डिनोट करता है, डिनोट टू प्री प्रोसेसर जो होता है, ठीक है ना। मीन्स वो किसका होता है, कौन सा सिंबल यूज करते हैं आप लोग सी लैंग्वेज में? प्री प्रोसेसर मीन्स जब जो है हम लोग जो है सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज को बनाते हैं, ठीक ना। तो जब सी लैंग्वेज का सिंटैक्स बनाते हैं वो सबसे पहले जो सिंबल यूज होता है वो बनता है, इसी को हम लोग प्री प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक ना। और अगर मैथ में या जो है अपना वैसे नॉर्मली बोलते हैं तो हच बोलते हैं, ठीक ना। आप इसको हच से या तो प्री प्रोसेसर के रूप से भी आप इसको कर सकते हैं, इंक्लूड करते हैं।
चलिए थोड़ा सा अच्छा सिंटैक्स ही बता देता हूं सी लैंग्वेज का। मीन्स आप ये पहले पॉइंट समझिएगा कि जो है सिंबल जो यूज होता है और डिनोट करता प्री प्रोसेसर को, जो है जो प्री प्रोसेसर को जो है जो डिनोट करता है वो कौन सा है, ये सिंबल है, ठीक ना। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा टोकन सी, चलिए ये तो बताए, पहले थोड़ा सा सिंटैक्स बता देते हैं। ये बन गया आपका जो है सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज है और इसका जो है सीन जो बनता है वो कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है अभी सिंबल की बात की थी ना, प्री प्रोसेसर बनाओ इंक्लूड stdio.h क्लोज, ठीक है ना। यह जो है आपके पास एक और आता है, बाकी अगर इसी से काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसको बोलते हैं कॉर्नियो, मीन्स कंसोल, ठीक है ना। इंक्लूड conio.h, ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया, हाँ ये रेडी हो गया। अब इसके बाद में जो है आपके पास बनता है ये तो आप वाइड मेन कर सकते हैं, ठीक ना, ये, या आप डायरेक्ट ठीक ना मेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब चाहे आप ये कर लीजिए चाहे आप ये कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद कार्लिक मीन्स ये जो है एक ओपन कार्ली जो है ब्रैकेट होता है, ठीक ना, और ये हम लगाते हैं। और इसके बाद में अब जो है आपके पास में जो है वो उसको लिख दीजिएगा इंट ABCD, ये वेरिएबल जो लिखना होता है लिख दे सकते हैं। फिर बाद में आपके पास यहाँ पर एक्सिक्यूटिव होता है, ये डिक्लेरेशन होता है, ठीक ना। और डिक्लेरेशन मतलब जो फाइंड आउट करना होता है, ठीक ना। और एक्सिक्यूटिव का मतलब होता है जो वर्क करना होता है यहाँ पर, तो एक्सिक्यूटिव करते हैं, एक्सिक्यूटिव करते हैं, ठीक ना। फिर क्लोज कर देते हैं, फिर प्रिंट F करते हैं, ठीक ना। और इसके बाद में स्कैन F करते हैं और ये कर देते हैं, ठीक है ना। बीच में आप यहाँ पर जो है यहाँ पर या यहाँ पर इस Q2 के बीच में आप क्लियर भी कर सकते हैं। मीन क्लियर मीन होता है क्लीन करने के लिए, मतलब जो है जैसे कि कभी हमने बाई मिस्टेक कुछ भी कर देते हैं तो उसको क्लियर तो करना पड़ेगा ना, नहीं एरर मार जाएगा। तो एरर मारने की वजह से वहाँ पर जो है क्लियर कर देते हैं, ठीक ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इसमें से थोड़ा देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब तो समझिएगा, प्री प्रोसेसर होता है, ठीक ना। और ये जो होता है ये ओपन कर्ली ब्रैकेट होता है या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको जो है हम लोग क्लोज कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक ना। और ये आपका वेरिएबल होता है, ठीक है ना। और ये आपका ओपन, यहां दिख रहा है ना, सर नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ इस दोनों को देख लेते हैं। STDIO मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट,
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक ना। और ये जो आपके पास h दिया होता है, ये आपके पास हेडर फाइल होता है। क्या होता है ये? हेडर फाइल्स होते हैं। अब यहां पर जो है CONIO कैनियो जो है .h लिया हुआ है, तो इसको मतलब होता है कंसोल, कंसोल इनपुट आउटपुट सेम हेडर फाइल्स। ओके, ये तो SQ2 होता है। SQ2 मीन्स जो है जो वर्क करता है, प्रोसेस करता है। इसके बाद में ये होता है आपके पास आउटपुट, ये होता है आपके पास इनपुट, ठीक ना। और यहां पर अगर आप करना चाहते हैं तो जो है एक गेच बोल देते हैं, मीन्स जो करेक्टर प्राप्त करने के लिए होता है उसको बोलते हैं गेच। GETCH मीन्स रिसीव द करेक्टर, मीन्स जो गेट अ करेक्टर मीन्स जो हमें करेक्टर प्राप्त होते हैं, मीन्स कोई जो रिजल्ट आता है हमारे पास, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका था सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज का, ठीक ना। मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, हेडर फाइल एंड कर्ली ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट और आउटपुट एंड इनपुट, ठीक ना। तो सिंटैक्स आपका लिख गया। सिंटैक्स लिखने के बाद में अब चलते हैं, लेकिन देखिए जैसे, चलिए पहले थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। जिस प्रकार आप लोग हम लोग जो है अंग्रेजी पढ़ने में अल्फ़ाबेट एक्सेट्रा मीन्स अल्फ़ा एंड वर्ड ये वो, ठीक है, सब करना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ पर भी जो है सी लैंग्वेज में भी सीन होते हैं। सी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट बिट्स होते हैं, मीन्स A to Z या स्मॉल में या कैपिटल में, ठीक है ना। फिर आपके पास डिजिट्स होते हैं। डिजिट में 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा आपके पास आते हैं सिंबल, ठीक है ना। जो सिंबल आते हैं आपके पास सारे इस टाइप के सिंबल्स, ये 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 मीन डॉट डॉट डॉट। अल्फ़ाबेट हो गया, डिजिट हो गया और सिंबल हो गया, ठीक है ना। ये आपकी सी लैंग्वेज का सीन था, ठीक ना। और अब आगे जो है हमारे पास फंक्शन है, ठीक है ना। और भी चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और इससे रिलेटेड। क्योंकि साथ में एमसीक्यू कराने से जो है बेनिफिट रहता है कि जो है जो अगर हमसे थ्योरी भी में छूट भी रहा है ना, तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमें मिल जाएंगे वो, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि जो है टोकन इन सी, मतलब जो है सी लैंग्वेज में जो टोकन होता है, ठीक ना, टोकन वो कितने होते हैं, ठीक ना।
वो आपके पास कितने होते हैं। तो जैसे यहाँ पर तो जो है सिर्फ, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन कीवर्ड्स, सेकेंड ऑप्शन वेरिएबल्स, सी कॉन्सोनेंट एंड डी ऑल ऑफ एबव। मीन्स इसका जो है ऑप्शन सही है वो है डी, ऑल ऑफ एबव। चलिए देखते हैं। एक तो आपके पास कीवर्ड्स हो गया, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो आपको जो है कीवर्ड से रिलेटेड बताएंगे, ठीक ना, क्योंकि टोटल कीवर्ड्स आपके पास जो है 32 होते हैं, वो उनको थोड़ा सा लर्न करने का मीन्स कैसे लर्न कर सकते हैं वो भी बताएंगे। इसके बाद में वेरिएबल्स, थर्ड पॉइंट या कॉन्सोनेंट एंड फोर्थ या आइडेंटिफायर। चलिए, आइडेंटिफायर, ये चार हो गए आपके पास, कीवर्ड्स, कॉन्सोनेंट, वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर, ठीक ना। और जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो रहेगा सी लैंग्वेज से पार्ट 3, वो आपका जो है कीवर्ड्स, वेरिएबल, कॉन्सोनेंट और आइडेंटिफायर मीन्स पहचानने के, ठीक रहेंगे। इसके बाद चलिए कुछ और देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। हाँ, हमने जो स्टेटमेंट रेडी किया था उसमें जो है हम लोग सेमी कॉलम लगाना भूल गए थे, ठीक ना। लास्ट में हर एक स्टेटमेंट के जो है बाद सेमी कॉलम लगता है, जिसको टर्मिनेट के बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है आपके पास विच सिंबल इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेट इन सी। मीन्स जो है, जो हमारे पास स्टेटमेंट रेडी होता है, जैसे इंट ए बी सी एक्सेट्रा, मीन्स ये, या टर्मिनेट मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेट मीन्स ये क्या होता है आपके पास, एक आ स्टेटमेंट टर्मिनेट इन सी लैंग्वेज। मीन्स यहां पर जो है ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है आपका, यहां ये अगर ये लगने के बाद में इसको बोलते हैं सेमी कॉलम, ठीक ना, सेमी कॉलम बोलते हैं। और ये स्टेटमेंट क्या यहां पर फिनिश हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते थे टर्मिनेट, ठीक ना। और यहां पर वही ऑप्शन पूछा गया कि जो है यूज आ स्टेटमेंट टर्मिनेट इन सी लैंग्वेज, मीन्स ऐसा कौन सा जो सिंबल है जो हम टर्मिनेट यूज करते वक्त लगाते हैं, तो सेमी कॉलम, ठीक है ना। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और which escape character can be used to begin a new line in C। मतलब जो है हम कोई भी जो है यहाँ पर कैरेक्टर यूज करते हैं, और जब कैरेक्टर बीच में, जैसे यहाँ पर इंट लिखा हुआ था और ए बी सी ऐसा लिखा था, टर्मिनेट, ठीक ना, सेमीकोलन। इसके बाद में अगर हमें कोई भी जो है ऐसा कैरेक्टर बीच में डालना है, तो उसको बीच में डालने के लिए हम जो है जो यूज करते हैं वो बोलते हैं, वो ये है सॉल्यूशन एन, ठीक है ना। मतलब कोई भी जो है कैरेक्टर्स को जो है अगर किसी भी स्टेटमेंट के बीच में डालना है ना, या बिगिन स्टार्ट करना है, तो उसको हम
एन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए हमारे पास एक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यही जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, ठीक है ना, इसको हम लिख ही दे रहे हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट है आपके पास आपके पास ये जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहां पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, मतलब इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है इनवैलिड है, और वो भी कौन सा है, ठीक ना। मींस ये देख पा रहे हैं कि जो ये तो आपका जो है 100% सही है, ठीक ना, और ये भी सही है, और ये आपका रॉन्ग है, और ये आपका सही है। मीन्स ये आपका रॉन्ग क्यों है? हाँ, जब भी कोई भी जो है वेरिएबल लिखा जाता है, ठीक ना, तो उस कॉमा 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 मतलब एक साथ नहीं, एक साथ ऐसा करके जो है ऐसा नहीं, ठीक ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारा जो है पार्ट 3 रहेगा, और इसके बाद में उसमें जो है हम लोग टोकन की बात करेंगे। टोकन इन सी लैंग्वेज मीन्स जो 4 टोकन होते हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, वेरिएबल, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। सो अगर ये हमारी थोड़ा बहुत मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, या आपको कंटेंट भी अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, मीन्स जो ओ लेवल कर रहे हैं, ठीक ना, और जो ओ लेवल के से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे तो एक तो फर्स्ट तो आपका है ही है ये यूपीपीसीएल, और हिमाचल प्रदेश में जैसे जो की वैकेंसी, एंड यूपीपीजीटी में अगर, या टीजीटी में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हो, ठीक ना। सो क्लास अब यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।